मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। सा खुदा के खूबसूरत कलाम में से दूसरा तवारीख 15 बाब और उसकी 3री और 5वीं आयत देखते हैं। अब बड़ी मुद्दत से बनी इस्राइल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं। और 5वीं आयत देखते हैं, और उन दिनों में उसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलिक चैन ना था, बल्कि मुमालिक के सब बाशिंदों पर बड़ी अजियतें थीं। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने से हम सब पर बरकत आ जाए। अगर आज आप परेशान हैं तो हकीकी सुकून आपको चाहिए। आमीन। क्या चाहिए जी? हकीकी सुकून चाहिए। अगर आप परेशान हैं, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। अगर आप परेशान हैं तो हकीकी सुकून चाहिए। और दूसरे तवारीख में खुदा का कलाम फरमाता है कि अब बड़ी मुद्दत से बनी इस्राइल बगैर सच्चे खुदा के और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे। एक बड़ी मुद्दत तक बनी इस्राइल बगैर सच्चे खुदा के फिरती रही, बगैर सच्चे खुदा के रही, बगैर सिखाने वाले काहिन के रही और बगैर शरीयत के रही। अब ये जो सारा मामला हुआ, इसका रिजल्ट 5वीं आयत में देखते हैं। और उन दिनों में उसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलिक चैन ना था, सुकून ना था, इत्मीनान ना था। जो भी उस एरिया से बाहर जाता और जो भी उस एरिया के अंदर आता, बेचैन लोग थे, परेशान लोग थे, बदहाल लोग थे और मुख्तलिफ अज़ियतों, बीमारियों, मुसीबतों में गिरफ्तार लोग थे। और क्या लिखा आगे? बल्कि मुमालिक के सब बाशिंदों पर बड़ी अज़ियतें थी। क्या थी जी? बड़ी अज़ियतें थी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों से मुखातिब है, खुदा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और कलाम फरमा रहा है कि बनी इस्राइल, और बनी इस्राइल को खुदा क्या फरमाता है? मेरा पलोठा है, हाँ, मेरी चुनी हुई कौम है, मेरे बच्चे हैं। अब ईमानदारों की बात हो रही है और ईमानदार जो है वो उन्होंने एक बड़ी मुद्दत, अ लॉन्ग पीरियड, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड, अब बड़ी मुद्दत, एक बड़ी मुद्दत उन्होंने बगैर खुदा के, बगैर सच्चे खुदा के गुजार दी, बगैर काहिनों के गुजार दी, बगैर शरीयत के गुजार दी। याद रखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अज़ियतें, मुसीबतें इब्लीस की तरफ से हैं। लेकिन यहां पर क्या बयान हो रहा है कि अज़ियतें किसकी तरफ से आ गई? खुदा की तरफ से आ गई। किन के ऊपर आ गई? बनी इस्राइल पर आ गई, यानी कि ईमानदारों पर आ गई। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं गैर ईमानदार, हम 2 पोर्शन बनाते हैं। एक पोर्शन गैर ईमानदारों का, दूसरा पोर्शन
ईमानदारों का। आमीन। ईमानदार गैर ईमानदार तो चूंकि ऑलरेडी वो तो इब्लीस के हाथों में थे, उसकी बात छोड़ दीजिए। हाँ, अब पोषण किसका आ गया? ईमानदारों का पोषण आ गया। अब जब ईमानदारों का पोषण आ गया, ईमानदार अज़ियत में क्यों पड़े? ईमानदार मुसीबत में क्यों पड़े? ईमानदार मुश्किलों में क्यों पड़े? ईमानदार मुसीबतों में क्यों पड़े? ईमानदारों की बात कर रहे हैं कि ईमानदार क्यों पड़ गए। पीछे चलते हैं और क्या लिखा है? ईमानदारों ने बड़ी मुद्दत तक सच्चे खुदा के बगैर गुजारी। बड़ी मुद्दत तक शरीयत के बगैर गुजारी। बड़ी मुद्दत तक काहिनों के बगैर गुजारी। खुदा हमेशा ईमानदारों के साथ घूमता फिरता है और ईमानदारों के लिए ही काम करता है। और जब हम देखते हैं कि ईमानदार यहां पर खुदा के साथ नहीं चल रहे, ईमानदारों ने अपने खुदा बना लिए हैं, ईमानदारों ने अपनी मूर्तें, अपने बखूर जलाना शुरू कर दिए हैं। आज याद कर लीजिए, अगर हम आज के दौर में खुदा के बगैर घूम रहे हैं और हम ईमानदाराना जिंदगी गुजार चुके हैं, तो आपकी मुसीबत, आपका मसला, आपकी परेशानी इब्लीस की तरफ से नहीं है। खुदा आपके इर्द गिर्द घूमता है और खुदा आपको वापस लाना चाहता है। खुदा उस जगह पर लाना चाहता है जहां पर आप पहले मौजूद थे। और खुदावंद इसी बात को कहता है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है, तूने पहली सी इज्जत छोड़ दी है। देख तू कहां से गिरा है, कहां आ गया है तू। हम में से हर एक इसी बात पर बातचीत करता रहता है, ऐ सारा कुछ इब्लीस अल्लाह है। नो, उसका इख्तियार आप पर नहीं है। उसका कोई इख्तियार नहीं है ईमानदारों पर। लेकिन जब ईमानदार अपना इख्तियार उसे सौंपता है, और कीजिए जरा मेरी बात पर, जब ईमानदार अपना इख्तियार उसे सौंपता है, उससे पहले उसका कोई इख्तियार नहीं है कि इब्लीस आपको छू जाए। ईमानदार खुदा की आंख की पुतली है। ईमानदार खुदा उसके पास रहता है। खुदा की नजरें ईमानदार को घेरे रखती हैं। खुदा हमेशा अपने ईमानदार को प्यार करता है, चाहे वो गुनाह में गिर जाए, चाहे वो बर्बादी में चला जाए, लेकिन फिर भी खुदा उससे प्यार करता है और उसको ढूंढने के लिए जरिए बनाता रहता है ताकि वो वापस आ जाए। लेकिन हम अक्सर और बेशतर इस बात पर रहते हैं और सारा मलबा चुकिया ते इब्लीस ते पा दिता, ते अपने हल कुछ भी नहीं देखना कि मेरी गलती क्या है, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं। What we need to look upon, वो देखने की जरूरत है। पर इस्राएल बगैर सच्चे खुदा के घूमती फिरती रही। आज देखना है कि क्या सच्चे खुदा के साथ है, क्या सच्चे खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, क्या सच्चे खुदा की इबादत कर रहे हैं, या आज भी हम डिनोमिनेशंस में फंसे हुए हैं। नहीं, फलां ने ये कहा था इसलिए तो मैं तो यही करूंगा, फलां ने ये कहा था
तो मुझे तो यही करना है, फलां ने मुझे बचपन में बपतिस्मा दिया था, इसलिए अब मेरा बपतिस्मा तो पक्का है, मैं इससे कदी ना फिरूंगा। कहता मैं तो अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, मैं नहीं टलना। मेरे जीजो, इस बात को जानने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। बात का हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं, लेकिन प्रस्तिश में क्या होता है, मेरे तो चंगी प्रस्तिश कौन करता है? हाँ, क्या हुआ? प्रस्तिश कर रहे हैं और वो सारा कुछ गया। कब गया? मेरे तो चंगी कौन करता है? हाँ, मैं दही अक्की देता हूं, ऐ खुदा मैं दही अक्की देता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। कहां गई वो सारा कुछ? वो बरकत गई? हाँ, मेरे साथ है? वो बरकत गई। जब हम कहते मैं कुछ हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं कुछ हूं, आप याद रखिए इस बात को कि खुदा की हजूरी हमसे जुदा हो सकती है हमारे इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं कामों की वजह से खुदा हमसे दूर हो सकता है। लेकिन अगर हम उसके साथ इन बातों पर ध्यान दें, जिस तरह हम गहरे में जाते चले जाते हैं, जिस तरह हम खुदा के करीब चलते चले जाते हैं। आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि खुदा आपसे नाराज होने और आपकी गलती पर नाराज होने में जल्दी करता है। जितना हम खुदा के करीब चलते चले जाते हैं, जितना हम खुदा के नजदीक होते चले जाते हैं, जितना हम लेवल्स में बढ़ते चले जाते हैं, हम जितना खुदा के करीब हो गए, और खुदा उतना, जब हम गलती करते हैं खुदा गुस्सा करता है, क्योंकि खुदा आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए खुदा गुस्सा करता है, खुदा नाराज होता है, खुदा आप पर किसी ना किसी तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर कर देता है। क्यों? क्योंकि खुदा यहां से लेकर खुदा यहां पर आपको लाता है। जब यहां पर खुदा आपको लेकर आता है तो फिर खुदा आपसे, जो आप छोटी सी गलती भी करते हैं, खुदा वहीं पर पॉइंट आउट करता है। पहले हम कहते थे खुदावंद पहले इतनी गलतियां करता था, आप कभी नहीं कहते थे। आज खुदावंद मैं यहां पर पहुंच गया हूं, आज मैं छोटी सी गलती करता हूं, आप मुझे वहीं पर डांट देते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा आपको गिरने नहीं देना चाहता। खुदा आपको उस जगह वापस नहीं जाने देने चाहता जहां पर आप थे। इसलिए जब भी आपके लेवल्स बढ़ते हैं खुदा के अंदर, खुदा आपको डांटने में देर नहीं करता। और कीजिएगा, जरा गहरी बात है, खुदा डांटने में देर नहीं करता, खुदा आप तक जल्द पहुंचाता है बात को। दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये गलत है, इसको ठीक करें। खुदा हमें बताता है कि तूने सही तौर पर चलना है। जब हम जमीन पर होते हैं तो कहीं भी मुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम आसमान की फिजाओं में चले जाते हैं तो एवें नहीं मुड़ सकते। मेरे साथ है? जब हम जहाज पर सवार होते हैं, जब हम कार पर हैं तो कार मोटरसाइकिल में किधर भी मोड़ लिए, हाँ, लेकिन जब हम जहाज पर सवार हैं, जहाज और द एरोप्लेन कैन नॉट चेंज इट्स रूट, वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उनका रूट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। अगर वो उस रूट से हटेगा तो वो किसी जहाज से टकरा जाएगा। जिस कदर आप बुलंदी में चले जाते हैं उस कदर आपको स्ट्रेट चलना पड़ता है। जिस कदर आपके लेवल बढ़ते चले जाते हैं आपको स्ट्रेट चलना पड़ता है। आप जमीन पर हैं, केड़े में चौक चो मर्जी मोटरसाइकिल मोड़
जेबा से। हाँ, ऐसा ही होता है जी। लेकिन when you are in the air, जब आप आसमान पर हैं, तो आपको मुड़ना, आपको इधर होना, आपको उधर होना, आपके रूट को चेंज कर देगा। और वो रूट का चेंज होना आपके लिए खतरनाक साबित होगा। इसीलिए खुदा वहीं पर पॉइंट आउट करता है, ठक, दिस इज रॉन्ग थिंग, ये गलत है, इसको ठीक करें। उस्ताद शागिर्द से कहता है ये गलत है, शागिर्द गुस्सा कर लेंदा। हाँ, दिस इज रॉन्ग थिंग। इस गुस्से ने मूसा को कहां जाने से रोक दिया? वादे की सरजमीन पर जाने से रोक दिया। क्यों? गुस्सा ही तो किया था। गुस्सा कर पर गुनाह ना कर। हाँ, when the teacher is saying this is wrong, और हम कहते नहीं ये ठीक है, तो हम किसकी बात को गलत साबित कर रहे हैं? टीचर के नहीं, जो उसके अंदर है। वो गलत किसको कह रहा है? द होली स्पिरिट इज इन हिम। उसको कह रहा है ये गलत है, मैं ठीक हूं। द पॉइंट आउट देयर। वहीं पर उसने उंगली रखी और शागिर्द ने कहा नहीं ये तो गलत है। और खुदा का कलाम क्या कहता है? कहता है कोई शख्स अगर अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने बच्चों, अपने दोस्त अहबाब को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, वो इस काबिल नहीं कि मैं उसके साथ चल सकूं। अगली बात सुने, वो इस काबिल नहीं कि आसमान की बादशाही में जा सके, वो इस काबिल नहीं कि जमीन की बादशाहत का हिस्सा बन सके। मुझे तो जो पहले मर्तबे पर रखता है, ही इज बिलोंग्स टू मी, वो है मुझसे जुड़ा हुआ। और आज हम कहां कहां घूमे फिर रहे हैं। आज खुदा किधर है? वेयर इज गॉड? खुदा किधर है? हम कहते हैं खुदावंद तेरी गल ठीक है, असी दुआ कर रहे हैं, असी संडे सर्विस भी कर रहे हैं, असी जुम्मे दी नमाज भी पढ़ रहे हैं, पर खुदावंद उन की करिए, ऐ सारे काम भी तो करने ने। खुदावंद कोई गल नहीं, फिर से अगले संडे मुलाकात होएगी। जब हम खुदावंद को पहला दर्जा नहीं देते, होता क्या है? तब खुदा भी हमें पहला दर्जा नहीं देता। हम भी खुदा की प्रायोरिटी से हट जाते हैं। जिस तरह हमने खुदा को अपनी प्रायोरिटी से हटाया, उसी तरह से खुदा ने भी हमें अपनी प्रायोरिटी से हटा दिया। हमने खुदा को पहले नंबर से हटाया, खुदा ने भी हमें पहले नंबर से हटा दिया। अब पीछे आ गिरे क्योंकि हमने उसको हटाया। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाता है। जिस कदर हम खुदा से प्यार करते हैं उसी कदर खुदा हमसे प्यार करता है। अगर पूछना हो ना अपने दिल से कि खुदा में कितना प्यार करता है, तो अपने अंदर से पूछे, आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि जिस कदर आप प्यार करते हैं उसी कदर खुदा आपसे प्यार करता है। आप उसको प्यार तीजे चौथे पंजवें नंबर का कर दो तो खुदा भी की करेगा? कितना प्यार आ जाएगा? चौथे पांचवें नंबर वाला। आप पहले नंबर वाला, उधर से भी पहले नंबर वाला। ये तो सीधी सीधी बातें हैं। इस्राएल, बनी इस्राएल खुदा के बगैर घूमती रही, काहिनों के बगैर घूमती रही। सिखाने वाला कोई नहीं था। इसका यह मतलब नहीं था कि सिखाने वाला नहीं था, सीखना नहीं समझाते। सिखाने वाला भी था, सच्चा खुदा भी मौजूद था, लेकिन ना सच्चे खुदा की पैरवी करना चाहते थे, ना काहिन से सीखना चाहते थे, और ना शरीयत के साथ चलना चाहते थे।
मर्जी उनकी अपनी थी। खुदा मौजूद था क्या? खुदा चला गया था जी? खुदा वही था। शरीयत भी वही थी, काहिन भी वही थे, लेकिन सीखना आपके अंदर से है, पैरवी करना आपके अंदर से है। आप पैरवी करना शुरू करेंगे तो आपके साथ वाले लोग भी पैरवी करना शुरू करेंगे। आपने पैरवी करना बंद कर दी, साथ वाले भी बंद कर दिए। काहिन भी मौजूद, सारे मौजूद। आइए एक और हवाला देखते हैं, रोमियो 1:18 आयत। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। जी क्या हुआ जी? क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों को की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक की नारास्ती से दबाए रखते हैं। जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर, बेदीनी पर और नारास्ती पर, जो हक को दबाए रखते हैं। किसके साथ? नारास्ती के साथ। किसके साथ? नारास्ती के साथ। किसके साथ बाजी जी? अपनी हड धर्मी के साथ। पता होता है ये गलत है, फिर भी नहीं जी मैं यही करना है। पता होता है ये खुदा को पसंद नहीं है, फिर भी वही करना है। पता है कि खुदा इस बात से नाराज होता है, फिर भी वही करना है। जब ये हठधर्मी आ जाती है तो खुदा फिर आसमान से गजब नाजिल करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गलत फहमी और खुश फहमी में ना रहें कि हम खादमों के खिलाफ बातें भी कर लेंगे तो फिर भी कहेंगे खुदा हमारा खुदा हमें कुछ नहीं कहता। हम कुछ भी नहीं कहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा लड़ने वाला है, हमारी तरफ से फाइट करने वाला है। वो जिंदा खुदा मौजूद है जो हमारी तरफ से लड़ता है। आपको पता है खादम कभी भी जवाब नहीं देते। इस बात को याद रख लीजिए कि अगर हठधर्मी से आप खुदा की हक की बातों पर अमल नहीं करते तो गजब के जिम्मेदार हैं। गजब आएगा, यह ज़हन में रख लीजिए। हम कभी भी शुगर कोटेड गोलियां नहीं देते, शुगर कोटेड तालीम भी नहीं देते। बहुत अच्छे, आप बड़े अच्छे हैं, आप जो कहेंगे हो जाएंगे। नो, अगर आप पे गुनाह है, इफ यू हैव द सिन, तो याद कर लीजिए आप खुदा की नजर में हैं और खुदा आपको देख रहा है और गजब भी आसमान के खुदा की तरफ से आना है। ये बात ज़हन में रख लें। अगर आप खुदा के बंदे नहीं हैं, आप बपतिस्मा याफ्ता नहीं हैं, खुदा से कोई बातचीत नहीं है, तो फिर याद कर लें खुदा के साथ आपका कोई लेना देना भी नहीं है। फिर आप अबलीस के हैं और अबलीस जाने दे, अबलीस दा कम जाने। लेकिन अगर आप इन सारी बातों को जानते हैं, आप खुदावंद के खुशनूद हैं, आप खुदा से प्यार करते हैं, आपने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, आप पाकरू से भरे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी गुनाह को पसंद करते हैं, तो याद कर लीजिए द गॉड इज देयर। खुदा
या मीठा निकलेगा। और अगर आप खुदा से प्यार करने वाले हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपके चश्मे से मीठा पानी निकले। खारा पानी क्या होता है? हाँ, कड़वा पानी। कड़वा पानी क्या तशबीहन कहा गया है? गुनाह, बुरी बातें, हाँ, बदी, गालियां, नाफरमानियां। हम खुदा के साथ इन सारी चीजों के साथ चल रहे होते। हम कह रहे होते अच्छा, गाने भी देखना ठीक है, बदी करना भी ठीक है, फिल्में देखना भी ठीक है, और इस तरह के और गलत काम करना भी ठीक है, ईमानदार को रवा है। कलाम में लिखा है शराब में मतवाले, इससे बदचलनी पैदा होती है। और कीजिएगा, खुदा ने कहा इसके जो असरात हैं उससे गुनाह पैदा होगा। आपने शराब पी ली है, शराब पीने से जो असर आपकी बॉडी में आएगा, इससे अब आपका दिल करेगा कि गुनाह करे। हाँ, वीडियोस, दूसरे मटेरियल देखना, इससे गुनाह पैदा होगा। जब वो आपके अंदर आएगा तो आपको क्या करेगा? मजबूर करेगा कि गुनाह कर। यहां से काम शुरू होगा। आपके सारे बरकतों के सिस्टम को वो डीएक्टिवेट कर देगा। जब भी गुनाह आपके अंदर आता है, गुनाह के आने से सिस्टम जो बरकतों का आपके अंदर एक्टिवेट हुआ होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, बंद हो जाता है। और आप कहते पता नहीं की गल बनी है, सारा कुछ ही ठीक सी, बरकतें आपके अंदर हैं और वो रहेंगी भी। खुदा किसी को देकर वापस नहीं लेता, लेकिन इब्लीस के उस गुनाह की वजह से वो काम करना बंद कर देंगी और इब्लीस की चीजें काम करना शुरू कर देंगी। दूसरा तवारीख 15वां बाब और 4थी आयत देखते हैं। पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। हाँ जी, मेरे साथ पढ़ेंगे सारे मिलकर। पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। ये हल है। अगर आप बेचैन हैं, स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, मुश्किलों में घिरे हुए हैं और ईमानदार हैं, आप देख लीजिए कि ये जो गजब आया है, ये जो मुश्किल आई है, ये इब्लीस की तरफ से नहीं है। पहले तो इस बात का माफी उस वक्त होती है जब हम गलती को कबूल करते हैं, जब हम गलती एक्सेप्ट करते हैं। हाँ खुदावंद, ये गलती थी, मैंने मान ली, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा ही है जी। अब जब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। पहली बात तो खुदा की तरफ से ये बात सच्ची आप तक पहुंचाई जा रही है कि ये खुदा की तरफ से ही है। अब जब ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब गलती क्या थी जिसकी वजह से मैं इस सारे गजब का शिकार हुआ? अब उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्या वजूहात हैं मेरे अंदर? क्या मैं कलाम की उन तमाम चीजों को पूरा नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो क्या है? फिर वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है।
जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम तीसरे पोर्शन में आते हैं, और वो पोर्शन है माफी का। कि हाँ खुदा, मैं इन तमाम गलतियों को जो मुझसे हुई, मैं क्या करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। अगर हम इब्लीस के खाते में डाल देंगे तो ना हमें आइडेंटिफिकेशन होगी कि हमने गलतियां क्या की हैं, और ना ही हम माफी की तरफ आएंगे, क्योंकि वो तो इब्लीस ने किया है जी, उसमें हमारी तो गलती नहीं थी। लेकिन जब हम ईमानदार हैं तो आप पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है। और फिर आप इन तीसरे पोर्शन यानी माफी की तरफ आएंगे, और जब माफी की तरफ आएंगे तो फिर चौथी आयत जो है वो पूरी होती है। जब वो अपने दुख में, हाँ, खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ फिरा। मेरे साथ है जी? अपने दुख में उसने देखा और अपनी तमाम गलतियों पर पशेमान हुआ और माफी मांगी। तो फिर क्या हुआ? फिर खुदावंद इस्राएल का खुदा भी क्या हुआ जी? उसको मिल गया। आमीन। फिर खुदावंद इस्राएल का खुदा आपके साथ आ खड़ा हो जाएगा। फिर खुदावंद इस्राएल का खुदा आपकी मदद करना शुरू कर देगा। वही खुदा जिसने आपको सारे प्रॉब्लम्स में डाला, वही खुदा अब आपको उसमें से निकालेगा, और वही खुदा फिर से आपको सरफराज करेगा। वही खुदा फिर से आपको बुलंदियों पर ले चलेगा। वही खुदा आपको जमीन की बुलंदियों पर ले जाकर सबको दिखाएगा, और इस ड्यूरेशन में खुदा आपका और अपना रिलेशनशिप बेहतरीन कर लेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी तमाम चीजों की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, अपनी तमाम चीजों की गलतियों को देखना पड़ेगा। फिर जाकर आप इस लेवल पर आ सकेंगे कि खुदा आपको मिल जाए। हम आज के इस दौर में हर शख्स यही कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम डूइंग वेल, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मैं बड़ा बेहतरीन कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। लेकिन याद रखिए, कलाम कहता है कि उन्होंने सच्चे खुदा को छोड़ दिया, काहिनों से सीखना छोड़ दिया, शरीयत को मानना छोड़ दिया। जब आप इस हालत में हैं तो ये बड़ी खतरनाक हालत है। सीखना ऐसे ही है कि एक इकलौता कमरा है और उस इकलौते कमरे में कोई खिड़की नहीं है, और जब कोई खिड़की नहीं है तो कमरे का क्या हाल होगा? हबस से भर जाएगा। अब सीखना क्या है? उसमें एक खिड़की है और वो खुली हुई है। जब आप खिड़की खोलते हैं तो कमरा क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है। आप सीखते रहेंगे, आप रिफ्रेश रहेंगे। आपने सीखना बंद कर दिया, आप हब्स ज्यादा कमरा बन जाएंगे। कभी भी सीखना बंद ना करें, कभी भी अपने आप को स्टॉप ना करें। डोंट स्टॉप द थिंग्स। जब आपने ये कहना शुरू कर दिया, मैं बड़ा हो गया जी, आई एम ग्रोन अप, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपने अपना नुकसान कर लिया। प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासे ने उस दिन अपनी दरवाजे बंद कर लिए। लो जी, मैं नहीं सीखना। तो किसी में इतनी नहीं है कि वो कहेगा अच्छा पुत्र बैठ तेन सिखाइए, नहीं सीखना, ओके गो, तुझे चल, और आ जाएगा। और को जिसकी अंदर तड़प होगी, जिसके अंदर शिद्दत होगी, और कलाम भी क्या कहता है? जो
खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। हाँ, जो मांगेगा। और तीसरी क्या थी? जो ढूंढेगा वो पाएगा। ऐसा नहीं है खुदा के तू ना लब मैं तेनू देना। हाँ, ऐसा नहीं है। हमें करना पड़ेगा। वी नीड टू डू। हमें करना पड़ेगा तब आएगा। अब हम ये कह नहीं मैं कोई नहीं करना ते मैनू दिती जाओ, मैं नहीं खाना ते उस बंदे नू और खवाइए तो की हो जाती है? बदअज़मी। जितना जिसको रिक्वायर्ड है वो लेता है। जो सीखता है पाता है। जो सीखना बंद कर देता है उसकी जगह खत्म हो जाती है। और खुदा का काम है, याद रखिए, ये कभी नहीं रुकता। खुदा यहां पर कभी भी किसी और के नाम को जलाल नहीं लेने देता, अपने नाम को देता है। और ये हमेशा खुदा का काम रहेगा। और यहां से खुदा कभी भी लोग मैं कहूं कि जी मेरे जाने से यहां पर ये चर्च बंद हो जाएगा, नो, दिस इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड। वो किसी और ले आवेगा। इसलिए मेरे जीजो जुड़े रहें और सीखते रहें। कभी भी अपने आप को आप मुकम्मल ना समझें। हम अक्सर 15-20 साल खुदा के हजूरी में रह लेते हैं, फिर कहते अच्छा हुण मेरे तो पादरी तो भी ज्यादा मैनू पता है। नो, खुदा ने लेवल्स बनाए हुए हैं। जिसको पलूस कहता है मैं क्या कर रहा हूं जी, मैं अच्छी दौड़ रहा हूं। हम अभी दौड़ रहा हूं की बात करेंगे, ठीक है? जब वो दौड़ रहा है तो एक ही जगह पे दौड़ रहा है। हाँ, नो, वो बढ़ रहा है। ही इज जस्ट इंक्रीजिंग द लेवल। वो लेवल्स को बढ़ा रहा है, उसके लेवल बढ़ रहे हैं। ईमानदारों गौर करें, जब आप खुदा में बढ़ते हैं तो आपके लेवल्स बढ़ते हैं। आप मजीद चीजें सीखना शुरू करते हैं। 1 2 3। कभी ऐसा नहीं होता अब यहां पर पहुंच कर मैं पूरा हो गया। नो, आपको बढ़ना है, आपको सीखना है। और जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया, सीखना बंद कर दिया, उस दिन मुश्किलें आपकी तरफ फिर लेंगी। अपना मुंह उन्होंने आपकी तरफ फेर लेना है। डोंट स्टॉप लर्निंग, डोंट स्टॉप ओबेइंग। फरमाबरदारी कभी खत्म ना करें, सीखना कभी खत्म ना करें, बढ़ना कभी खत्म ना करें। आप 70 साल के हो गए हैं, बढ़ना कभी खत्म ना करें। आप जिस जगह पर हैं आपको खुदा और उसके खादमों की इज्जत करनी है। आप 70 साल के हो गए हैं, आप खुदा और उसके खादमों को प्यार करें और उनकी इज्जत करें। खुदा का कलाम कहता है कोई बड़ा आ जाता है सर सफेद वाला, उससे उसकी इज्जत कर, उसके एहतराम में खड़ा हो जा। लेकिन आपने खुदा के खादम की और खुदा की इज्जत करनी है। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। आपको इज्जत करनी है। जिस दिन जो इज्जत करना छोड़ देता है खुदा उसके खिलाफ हो जाता है। याद कर लीजिए इस बात को। डू रिस्पेक्टफुल, हमेशा बाइज्जत रहिए, हमेशा खुदा के कदमों की, खुदा की रुल्कुस की इज्जत करते रहिए। हम अक्सर कहते हैं, हम अक्सर खादम को नीचे नहीं बिठाते। आपको आज बताना चाहता हूं क्यों नहीं बिठाते। क्योंकि जो अनॉइंटिंग उसके अंदर है, जो मसा उसके अंदर है, जो हजूरी उसके अंदर है, हम उसकी इज्जत करते हैं। और उस हजूरी से कहते हैं कि
आपने नीचे नहीं बैठना। आप कहां बैठेंगे? आप ऊपर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है ये ही इज्जत के लायक है, इसकी इज्जत करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग खात्मों को उस तरह से इज्जत नहीं देते, और आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्यों इज्जत करनी है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? खुदा है, खुदा की हजूरी है। और जब हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम खुदा की इज्जत नहीं करते, और क्या होता है? हम तो अच्छा चलो ठीक है, कोई गल नहीं सी। नो, इसलिए हम क्या करते हैं? खात्मों को इज्जत देते हैं और उनको सोफे पर बिठाते हैं। दिस इज वाई, क्योंकि उनके अंदर एक इज्जत वाला खुदा है। मेरे अजीजों, जान लीजिए, आप मुश्किल में हैं, आप ईमानदार हैं, आप मुश्किल में हैं, आप परेशानी में हैं, आपको चीजों को जानने की जरूरत है, आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कहां पर मसला चल रहा है। उनको करने के बाद आपको माफी मांगने की जरूरत है। और कलाम कह रहा है कि फिर खुदावंद खुदा जिसका गजब तुम पर नाजिल हुआ था तुमको मिल जाएगा। यही एक तरीका है अपने हालात को सीधा करने का, अपनी चीजों को सीधा करने का, और अपनी तरक्की करने का। यही एक तरीका है। आप इस तरीके में मुख्तलिफ मेजरमेंट यूज करते हैं, आप खुदा के कलाम को सीखते हैं, आप खादमों की इज्जत करते हैं, आप खुदा से प्यार करते हैं, आप खुदा के हुक्मों को मानते हैं। ये उसके साथ के मेजरमेंट हैं। लेकिन आपको पहले इन सारी चीजों को जानना होगा, माफी मांगनी होगी। खुदावंद आपके लिए मौजूद है, और जब आपके और खुदा का मिलाप हो जाएगा, देन यू विल इंक्रीज, देन यू विल इंक्रीज। आप बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप कामरानियां हासिल करेंगे, जिस्मानी और रूहानी दोनों, हर तरह से प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप लेवल्स में बढ़ते जाएंगे, रूह के लेवल्स में बढ़ते जाएंगे। ये सारा कुछ इसलिए होगा जब हम झुकेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जानेंगे कि खुदा का गजब नाजिल क्यों हुआ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।